दोस्तों, आज का ये वीडियो इंश्योरेंस के ऊपर बनाया जा रहा है जो कि आपके जीवन में बहुत अहम स्थान रखता है। देखो, जीवन जब तक चलेगा आदमी बीमार भी होगा और उसकी मौत तो अनिश्चित है, मौत तो कभी भी आ सकती है। तो इसलिए हमें अपने लिए और अपने परिवार के लिए, जीते जी और अपने मरने के बाद भी उनकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस लेना बहुत अहम हो जाता है। अब इंश्योरेंस में प्रायोरिटी किस इंश्योरेंस की है? तो सबसे पहले आपको अपने जीवन के लिए हेल्थ इंश्योरेंस की प्रायोरिटी बनती है कि अगर मैं जीवित हूँ और मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है और मैं बीमार हो जाता हूँ तो मैं क्या करूँ? तो उसके लिए हमारे पास हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूरी है। बहुत कम प्रीमियम के ऊपर में आपको एक अच्छा इंश्योरेंस मिल जाता है और आजकल IRDA की गाइडलाइन पे इंश्योरेंस कंपनी काम करती है, तो इसलिए कोई हैंकी पैंकी बिजनेस नहीं हो सकता। आपको बहुत सारे बेनिफिट हेल्थ इंश्योरेंस में दिए जाते हैं जिसके अंदर आप अपने डॉक्टर से लेके जिम तक के खर्चे भी हेल्थ इंश्योरेंस से ले सकते हैं। आप डॉक्टर को दिखाते हैं, डॉक्टर की फीस, डॉक्टर टेस्ट लिखता है, वो डॉक्टर के टेस्ट, उसके बाद दवा और बहुत सारी चीज़ें आपके हेल्थ इंश्योरेंस में कवर हो जाती हैं जो कि आप बहुत छोटे से प्रीमियम में अपने और अपने परिवार के लिए ले सकते हैं। अब ये इंश्योरेंस कंपनी कौन सी हो जिससे कि हम इंश्योरेंस ले लें? तो आजकल सभी कंपनियां अच्छी काम कर रही हैं। टाटा का नाम मैं ले सकता हूं, टाटा है, केयर है, स्टार है, सिग्ना है, बहुत सारी कंपनी है। HDFC भी एक बहुत बड़ा नाम है। इनसे आप इंश्योरेंस कंपनी से जाकर या किसी एजेंट के मार्फत इंश्योरेंस अपने लिए और अपने परिवार के लिए ले सकते हैं। अगर आप अपने लिए इंश्योरेंस लेते हैं तो वो इंडिविजुअल इंश्योरेंस होता है, लेकिन अगर आप अपने परिवार के लिए लेते हैं तो उसको फ्लोटिंग इंश्योरेंस कहते हैं। उसके अंदर जो भी सम एश्योर्ड है वो आपके पूरे परिवार के लिए होता है, और अगर आप इंडिविजुअल इंश्योरेंस ले रहे हैं तो वो पूरा ही आप कंज्यूम कर सकते हैं। अब कोरोना के बाद लोगों को काफ़ी दिमाग में ये आता है कि यार, कोरोना जैसी सिचुएशन अगर फिर कभी दोबारा हो जाए तो हमें इंश्योरेंस लेना ज़रूरी है। अगर आज से 15-20 साल पहले की बात करें, लोग 50,000, 1 लाख, 2 लाख के इंश्योरेंस लेते थे जो कि उनके हेल्थ के लिए सफिशिएंट था, क्योंकि 10-5 हज़ार रुपये या 20,000, 25,000 रुपये से ज़्यादा का इंश्योरेंस क्लेम नहीं आता था। लेकिन आज कोई भी आदमी अपने परिवार के लिए इंश्योरेंस लेता है तो मिनिमम 10 लाख से शुरू करता है, और आजकल 2 करोड़ 5 करोड़ तक के इंश्योरेंस हेल्थ में अवेलेबल है जो कि आप अपने और अपने परिवार के लिए ले सकते हैं। अब आपको देखना है कि आप अपने बजट के अंदर कितना अमाउंट का इंश्योरेंस लेने में सक्षम है। तो ये इंश्योरेंस आप अपने लिए ज़रूर लें। और वैसे भी बताता हूँ कि जो हेल्थ इंश्योरेंस है उसमें 30 दिन तक आपको कोई क्लेम नहीं मिलता है। सिर्फ एक्सीडेंटल के केस में पहले दिन से इंश्योरेंस कवर होता है। 30 दिन के बाद सभी नई बीमारियां जो कि आपको पहले से नहीं थी वो कवर हो जाती हैं। कैटरेक्ट, हर्निया, पाइल्स कुछ कंपनियां 1 साल के बाद कवर कर रही हैं, कुछ कंपनियां 2 साल के बाद कवर करती हैं। और अगर आपको कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ है जो कि आपने अपने पॉलिसी लेते वक्त डिस्क्लोज की है, वो कई कंपनी 2 साल, कई कंपनी 3 साल और मैक्सिमम 4 साल में सब बीमारियां कवर कर देती हैं। डोमिसिलरी इंश्योरेंस भी आपका कवर होता है। अगर अस्पताल में जैसे कोरोना के टाइम में बेड नहीं थे तो आप अपने घर में रहकर भी अपना इलाज करा सकते हैं, उसका पैसा भी इंश्योरेंस कंपनी आपको दे देगी। अगर आप हॉस्पिटलाइज होते हैं तो 24 घंटे की क्लॉज रहती है। अगर आप 24 घंटे हॉस्पिटल में एडमिट रहकर अपना इलाज कराएंगे तभी आपको क्लेम मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। जो डे केयर प्रोसीजर्स होते हैं वो भले ही आप 2 घंटे में आंखों का ऑपरेशन करा के अपने घर आ जाएं, उसका पैसा आपको मिल जाएगा। इंश्योरेंस में कभी भी क्लेम की बात करें, अगर मुमकिन हो तो प्रायर अप्रूवल लेने के बाद ही आप हॉस्पिटल में एडमिट हों, क्योंकि प्रायर अप्रूवल होने के लिए आपको 2 दिन पहले या 3 दिन पहले इंश्योरेंस कंपनी को बताना पड़ता है कि मैं 2 दिन के बाद इस बीमारी के लिए फलाने अस्पताल में एडमिट होने जा रहा हूँ। तो वो आपको एक लोन सैंक्शन कर देते हैं, एक फिक्स अमाउंट बता देते हैं कि ये आपका सैंक्शन हो गया। जब आप डिस्चार्ज होंगे तो बैलेंस अमाउंट आपको जो हॉस्पिटल है उसको दे दिया जाएगा, क्योंकि आजकल कैशलेस क्लेम होते हैं। लेकिन अगर आप ऐसी जगह पर हैं जहां पर कि आप कैशलेस क्लेम नहीं ले सकते हैं तो आप अपनी पॉकेट से लेने में गुरेज ना करें।
बस सिर्फ आपको ये करना है कि इंश्योरेंस कंपनी को खुद या अपने एजेंट के माध्यम से इतला दे दें कि मैं फ़लाने अस्पताल में फ़लानी बीमारी के लिए इलाज कराने जा रहा हूँ।